बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मेनतू नाम का एक जिज्ञासु बालक रहता था। हर चीज के पीछे छिपा विज्ञान जानने की तीव्र इच्छा रहती थी। दादाजी। हाँ बेटा, क्या पूछना चाहता है? दादा, यह चुंबक क्या होता है? यह लोहे को क्यों खींचता है? क्या इससे बिजली, रोशनी और आवाज भी बनाई जा सकती? हाँ बेटा, परंतु तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? बेटा, आज मैं तुम्हें चुंबक की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें हैरान भी करेगी और ज्ञान से भर भी देगी। चुंबक वह पदार्थ होता है जिसमें चुंबकीय बल होता है। यह बल लोहे, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। यही चुंबक का मूल नियम है। चुंबक वह पदार्थ होता है जिसमें चुंबकीय बल होता है। यह बल लोहे, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं, विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। यही चुंबक का मूल नियम है। चुंबक का आविष्कार कैसे हुआ दादाजी? प्राचीन यूनान में एक स्थान था, मैग्नेशिया। यहाँ एक पत्थर पाया गया जो लोहे को खींच लेता था। पत्थर को लौह चुंबक कहा गया और उसी से चुंबक शब्द बना। वैज्ञानिक रूप से चुंबक का अध्ययन सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने सन 1600 में किया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक है। इससे बिजली कैसे बनाई जाती है, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं। यह सुनकर क्यों चौंक गए तुम, मेंतु बेटा? क्या सच में चुंबक से बिजली बन सकती है? हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है। हाँ, और इसका श्रेय जाता है महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे को। और तांबे के तार से बिजली कैसे बनती है, चलो जानते हैं। एक तार लो और उसे गोल गोल घुमाकर कॉइल बना लो। अब इस कुंडली के बीच में एक चुंबक को आगे पीछे घुमाओ। देखो, जब मैं इसे अंदर डालता हूं और बाहर निकालता हूं तो कुंडली में बिजली बनती है। इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब मैं ये चुंबक को तारों के पास ले जाता हूं तो विद्युत धारा प्रेरित होती है। समझे? इस सिद्धांत पर जनरेटर, डायनामो और बिजली घर काम करते हैं। इस तरह बनाई जाती है बिजली। समझे बेटा? दादा, सबसे पहले बल्ब किसने बनाया? व्यावहारिक रूप से जलने वाला पहला बल्ब बनाया था महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने। उन्होंने 1869 में ऐसा बल्ब बनाया जो लंबे समय तक जल सके। बल्ब में कौन सी गैस होती है दादा? क्या आप इस बारे में मुझे बताओगे? हाँ, बिल्कुल बताऊंगा। बल्बों में मुख्यतः आर्गन गैस होती है और कभी-कभी नाइट्रोजन गैस। पुराने बल्बों में हवा निकालकर वैक्यूम बनाया जाता था। गैस इसलिए डाली जाती है ताकि फिलामेंट जल्दी न जले। दादा, इसमें से आवाज कैसे निकलती है? यह भी चुंबक का कमाल है। स्पीकर में क्या होता है? एक स्थायी चुंबक, तांबे की बनी वॉइस कॉइल और एक पतली डायाफ्राम। जब बिजली का सिग्नल तांबे की कॉइल में जाता है तो वह चुंबक के प्रभाव से हिलती है। यह कंपन डायाफ्राम को हिलाता है और हवा में तरंगे बनती हैं। यही आवाज है। दादाजी, क्या आप मुझे बताओगे स्पीकर का आविष्कार किसने किया? आधुनिक लाउड स्पीकर का आविष्कार 1925 में किया था चेस्टर डब्ल्यू राइस, एडवर्ड डब्ल्यू केलॉग। इन्होंने चुंबक और विद्युत के सिद्धांत से आवाज को तेज और स्पष्ट बनाया। चुंबक, तांबा और विज्ञान का भविष्य। बिजली चुंबक से बनती है, पंखा चुंबक से घूमता है, मोबाइल में चुंबक है, स्पीकर में चुंबक है। ट्रेन तक चुंबकीय शक्ति से चल रही है। अब मैं समझ गया दादाजी। चुंबक केवल खिलौना नहीं, बल्कि रोशनी, आवाज और ऊर्जा का आधार है। जिस दिन तुम विज्ञान को समझकर देखोगे, उस दिन हर चीज तुम्हें जादू लगेगी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने महसूस किया चुंबक और विज्ञान कितना अद्भुत है? जहां एक छोटा सा चुंबक रोशनी, ऊर्जा और आवाज की दुनिया रच देता है। यदि यह ज्ञानवर्धक सफर आपको रोचक लगा तो हमारे स्टोरी चैनल को लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका साथ ही हमें नई वैज्ञानिक कहानियां सुनाने की शक्ति देता है। फिर मिलेंगे दोस्त एक नई कहानी के साथ।